अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद अनदर पॉडकास्ट सेशन। व्यूअर्स, आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हमने जो इनवाइट किया है सर यासिर मुस्तफ़ी साहब को, हु इज़ वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर इन द रूडन इनक्लेव। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी खैरियत से। जी ठीक। व्यूअर्स, रिसेंट एक अपडेट जो है जिसने काफ़ी हलचल मचाई रखी है पिछले कुछ दिन से, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों के लिए। वो थी कि रावलपिंडी रिंग रोड, रावलपिंडी इस्लामाबाद का रिंग रोड। तो काफ़ी अरसे से ये चीज़ इसमें डिले भी था। डिफरेंट हम चीज़ें सुनने को हमें जी, जी, मिलती थी लोगों बिल्कुल से ऐसे। कि बन रहा है, नहीं बन रहा, क्या इसका जो है फ्यूचर क्या होगा। तो रिसेंटली रिंग रोड की जो डिमार्केशन है प्रॉपर वो स्टार्ट हो चुकी है, और उसकी जो डेवलपमेंट प्रॉपर एक उसका उसका काम का आगाज़ हो चुका है। तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो कि क्लेम करती हैं कि रिंग रोड का हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा या हमारी ज़्यादा ईजी एक्सेस है। तो आज की जो इस वीडियो में हम इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जो कि जिनका क्लेम भी है और जिनकी आप साइट पे देखें जाके तो एक्चुअली वो चीज़ आपको नज़र भी आती है कि रिंग रोड का 4 से 5 किलोमीटर का एक जो उसका ट्रैक है वो रूडन इनक्लेव सोसाइटी में से गुजर रहा है। जी, जी, जी। और 0 किलोमीटर एक्सेस से आपको जो है रूडन इनक्लेव की जो है सोसाइटी, इस डिस्टेंस से आपको रिंग रोड मिलता है, उसकी एक्सेस मिलती है। तो आज की जो इस पॉडकास्ट सेशन में हम सर से रूडन इनक्लेव पे जो है मुफस्सिल जो है एक बात करेंगे, रूडन इनक्लेव की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, और बाकी जो इसके जो है पोजेशन का क्या इसके है, उसका स्टेटस है, आगे फ्यूचर इसका क्या है, विजन एक्चुअली जो रिंग रोड का सॉरी रूडन इनक्लेव का क्या है, और क्या चीज़ें जो है इसमें जो है जो इसको दूसरी सोसाइटी से अलग करती हैं। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली आप थोड़ा अपने पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में ज़रा हमें बताएं कि आपने कैसे जो है रियल स्टेट में जो कदम रखा और अब तक आपने क्या क्या किन किन चीज़ों से होकर आए हैं। जी, थैंक यू सो मच। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए और देखने वाले सारे जो यंगस्टर्स हैं और जो जिनकी मोटिवेशन आप हैं या यंगस्टर जितने भी इस फील्ड में आ रहे हैं। हमने भी 2 से 3 साल पहले हमने रियल एस्टेट का जो सफ़र है वो शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो करियर का आगाज़ है वो वुडन एन्क्लेव के साथ ही हुआ था। तो उसमें हमने देखा है कि रियल एस्टेट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत मार्जिन है पाकिस्तान के अंदर, नीड्स बहुत ज़्यादा है हाउसेज़ की और इस इंडस्ट्री में ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने शुरू किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि प्रोजेक्ट के साथ हमने तरक्की की और अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रोजेक्ट भी जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो 4-5 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी शुमार होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उसमें मेहनत शामिल है और हम एक अच्छे विजन और अच्छी सोच के साथ हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को, आप जैसे बहुत सारे दोस्तों को, देखने वाले जो सारे सामीन हैं उनको एक क्वालिटी प्रोजेक्ट दें और उसमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स पार करें और एक अच्छा फ्यूचर जो है वो अपना सिक्योर करें। ठीक। सर सेकेंडली जो है बेसिकली एक रूडन इनक्लेव का, ये रूडन इनक्लेव जो नाम है इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, और ओवरऑल इसकी हिस्ट्री के बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को आप बता दें कि स्टार्ट कब हुआ था और जी, जी। अब तक इसका क्या स्टेटस है, कहाँ जा रहा है। रूडन एन्क्लेव ऑलमोस्ट 2019 में इसको ये प्रॉपर हमने लॉन्च किया था और इसकी जो प्रॉपर सेलिंग जो है वो 2020 से स्टार्ट हुई हुई है और लोकेशन इसकी बड़ी बेहतरीन है। लैंड की एक्विजिशन बहुत पहले से, कुछ साल पहले स्टार्ट हो चुकी हुई थी और इसकी लोकेशन ऐसी है, बाकी वो आगे पूछेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर भी बताऊंगा। बट रूडन एन्क्लेव का जो मकसद है, जो मुद्दा है, जो विजन है, वो यही है कि क्वालिटी प्रोडक्ट देना अपने सारे एंड यूज़र्स को, कंज्यूमर्स को, और एक लिविंग स्टैंडर्ड, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना कि जिसमें कोई भी सिटीज़न जो है वो उन सारी फैसिलिटीज़ के साथ जो है वो अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से इंजॉय कर सके। जी, तो इसमें अगर लोकेशन की बात होगी तो हम पहले जो है फर्स्टली लोकेशन को ज़रा लेके चलते हैं, क्योंकि जी, अक्सर जो क्लाइंट्स हैं उनके 2-3 बेसिक क्वेश्चन में से एक पहला क्वेश्चन लोकेशन होती है। इसकी जी, लोकेशन के आप में बारे में ज़रा बता दें। रिंग रोड का तो हमें है, उसको ब्रीफली काइंडली आप ज़रा और जी, भी जी। इसको एलेबोरेट कर दें। आगे पीछे रूडन के क्या है, लेफ्ट राइट क्या है, और एग्जैक्ट ये रूडन कहाँ एग्जिस्ट करता है। अच्छा, रूडन एन्क्लेव की जो इस वक्त मार्केट में ना, एक मैं सेंटेंस बोलूँगा ताकि वो ज़्यादा सुनने वालों को ना समझ आएगी कि भाई बेसिकली बात क्या हो रही है। कि रूडन एन्क्लेव एक आइडियल लोकेशन के ऊपर मौजूद है, रावलपिंडी इस्लामाबाद। अब जब मैं आइडियल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इससे अच्छी लोकेशन और हो नहीं सकती। तो ऐसी क्या लोकेशन है? अच्छा, रूडन एन्क्लेव बेसिकली इस वक्त जो है वो अडियाला रोड पे मौजूद है। सामने इसका बहरिया फेज़ड एक्सटेंशन आ जाता है, एक साइड पे इसका DHA 4 आ जाता है, एक साइड पे जरार कैंप आ जाता है और अगर दूसरी साइड जो इसकी चक्री रोड की तरफ है वो, उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी और मल्टी और फैसल टाउन, ये वाले इसके नेबर्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है और सबसे जो जुदा करती है, पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज कर देती है, वो है रिंग रोड।
रिंग रोड जो है वो सोसाइटी के अप्रॉक्सीमेट मिड से गुजर रहा है 30-70 की रेशो से, यानी 30% एक तरफ लैंड आ जाती है और 70% एक तरफ आ जाती है। और उस पर जो रिंग रोड के इंटरचेंजेस हैं, एक इंटरचेंज हमारा अडियाला रोड पे है जो कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, और बाकी जो चक्री रोड के ऊपर जो रिंग रोड का इंटरचेंज है वो 0.5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट इतने डिस्टेंस के ऊपर है। और पानी के दो ज़बरदस्त नेचुरल डैम्स दोनों साइड पे हैं जैसे आपने पूछा था, और बिल्कुल फ्रंट के ऊपर सवां रिवर भी गुजर रहा है। तो यानी एक सीरीन नेचुरल हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ और एक अच्छी लोकेशन के ऊपर, यानी लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से बात करें तो, अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तब भी, यानी हर लिहाज से आप कहते हैं कि जो मैंने बात की ना कि एक अच्छी लोकेशन के ऊपर वाक़ है, तो बेसिकली दो बड़ी शाहराहें, रिंग रोड, डैम्स, ठीक है, और DHA और बहरिया जैसे आपके नेबर्स हों, तो आपको पता है कि आपकी वैसे ही आपकी वैल्यू एडिशन कितनी हो जाती है। तो ये बेसिकली ओवरऑल जो लोकेशन का कॉन्सेप्ट था मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। जी बिल्कुल, वैल्यू एडिशन के अलावा अगर मैं इस यहाँ एक पॉइंट पे बात करता चलूँ, जब आपकी नेबर्स आपके इतने बड़े ग्रुप्स हों, इतने अच्छे जिनके प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी डिलीवरेंस एक हिस्ट्री है, तो उनके दरमियान में अपना नाम बनाना, ये भी एक बहुत एक बड़ी बात होती है, जो कि मेरे ख्याल में जो सुनने वालों को ये इसका इल्म होना चाहिए। सर सेकेंडली 2019-20 में आई थिंक जो आप कह रहे हैं रूरन जो है बाकायदा लॉन्च हुआ था, इसमें जिन लोगों ने परचेजिंग की हैं प्लॉट्स की सूरत में, कमर्शियल जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, इन्वेस्टर्स थे, तो जो 3-4 साल पहले जिन्होंने प्लॉट्स ले लिए हैं उनके पोजेसन का क्या स्टेटस है, इसमें एक प्लानिंग आपकी करंट किया जा रही है। और एक और चीज़ थी कि जो अक्सर डेवलपमेंट में उसमें सवाल होता है कि रूडन की डेवलपमेंट थोड़ी स्लो है, जो कि हमने अब साइट का जो है रिसेंट विजिट किया तो माशाल्लाह से वो बिल्कुल एक अलहदा ही हमें मंजर नज़र आया 5-6 महीने से। इसके बाद मैं कुछ ऐड करता चलूँ आपके सवाल को ही आगे लेके चलता हूँ कि एक सोसाइटी के अंदर ना 3 फेजेस होते हैं। इनिशियल जो फेज़ होता है वो लैंड एक्विजिशन का होता है, और लैंड एक्वायर आपने कर ली, उसके बाद आपका जो प्लानिंग का फेज़ होता है, और उसके बाद जो थर्ड फेज़ होता है वो डेवलपमेंट का फेज़ होता है, यानी आपने सोसाइटी मैच्योर करके हैंड ओवर करनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूडन एनक्लेव जो है वो बेसिकली रेमेस्को प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है पहला, और हमने इनिशियली जो इसकी प्लानिंग जो सारी है वो नेस्पाक ने प्लानिंग की है। और नेस्पाक का जो क्या स्टैंडर्ड है वो आपको पता है कि पिंडी इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 3000 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, और आलमोस्ट इंटरनेशनली देखें तो 600 प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर चुका है। तो उसकी वो प्रोफाइल है। उसके बाद प्लानिंग हो गई, उसके बाद आपकी आ गई क्या नाम है इसका, डेवलपमेंट। तो UPDL को एज अ डेवलपर हमने इंगेज किया, और UPDL और उसकी सारी टीम जैसे अलहक बिल्डर्स, न्यू लीफ, ठीक है, न्यू लीफ का भी एक बहुत बड़ा नाम है कि न्यू लीफ ने ऑलरेडी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो नर्सरी है वो जो है वो न्यू लीफ की है। तो कहने का मतलब ये है कि इस लेवल का प्लानर और इस लेवल का डेवलपर आपके साथ इंगेज है। और लैंड की एक्विजिशन की जहाँ तक बात है तो तकरीबन हमारी अप्रॉक्सीमेट लैंड जो चक्री और अडियाला के मिड में है 30,000 कनाल तक की जो लैंड की एक्विजिशन और पोजेसन हमारे साथ है, और सारी की सारी लैंड की स्टेक कंपनी रेमेस्को प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है। एक तो ये था। तीसरा जो फेज़ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट, जिसकी आप बात कर रहे थे कि स्लो है या कभी कोई शिकायत अगर आपको मार्केट में मिलती भी है, तो मैं तो आपके तवस्सुत से मैं सबको यही कहूँगा, जो देखने वाले जो ऑलरेडी हमारे क्लाइंट हैं या जो शायद एम्बिगवस हैं शायद, तो मैं उनको ये दावत देता हूँ कि वो साइट पर ज़रूर विज़िट करें, और वहाँ पे आप डेवलपमेंट की पेस को चेक करें, जो चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको देख लें। अभी हम साइट के ऊपर अगर आप जाएँ तो मैं लाजमी चाहूँगा कि आपका कैमरा भी आपके क्लाइंट्स को साइट विज़िट करवाए। और अभी हम लोग अगर जाएँ तो आपकी रोड की एस्फाल्ट ऑलमोस्ट हो चुकी हुई है, मेन बुलेवर्ड की एस्फाल्ट अभी होने को है। मस्जिद जो है वो पहला जो लैंडमार्क है सोसाइटी का वो वहाँ बन चुका है, पार्क बन चुका है, साइट ऑफिस बन चुका है, और अंडरग्राउंड जो सेवरेज का पूरा सिस्टम होता है वो बिक चुका हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप वहाँ पे साइट पे जाके आपको एक एक्टिविटी, एक फील नज़र आएगी कि भाई हाँ अब यहाँ पे है कि लाइफ अब यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे सुबह सवेरे अजान हो और बच्चे जो हैं वो बुज़ुर्ग सुबह उठ के मस्जिद में नमाज़ पढ़ें और वापस अपने घरों में आ जाएँ और नाश्ता करें। तो वो सारा जो एक हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो लग्जरियस और जो एमेनिटीज़ चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह रूडन एनक्लेव उसकी तरफ जा रहा है। ये नहीं बेस्ट से बेस्ट हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हम इंशाअल्लाह ताला अभी हम इंशाअल्लाह दिसंबर तक 2000 प्लॉट्स की पोजेसन की तरफ जा रहे हैं, जो फिज़िकल हम हैंड ओवर करेंगे अपने क्लाइंट्स को। और विजन वही है कि जो मैंने आपको इब्तदाइया में बताया था कि भाई हम अच्छी से अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अपने सारे क्लाइंट्स को देना चाहते हैं कि वो लाइफ के सारे मज़े जो है वो रूडन एनक्लेव में भी ले सकें। जी बिल्कुल, आई थिंक ग्रेट थिंग्स जो है वो टेक टाइम,
जी और डेफिनेटली अगर आपकी एफिलिएशन जैसे आपने ग्रुप्स का बताया कि जिनके साथ नेस्पाक है जिसमें वो जी जी यूपीडीएल है, जी जी अगर ऐसे आपकी एफिलिएशन ऐसे ग्रुप्स के साथ है तो दैट मीन्स के सुनने वाले या देखने वाले को ये समझना चाहिए कि आप किस बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं जी जी और बिल्कुल आप जो है वो डिलीवर करेंगे। जी इसमें एक और चीज़ जनरल ब्लॉक के हवाले से मैं बात करूँगा, जो कि आपका इनिशियली जो आपने लॉन्च किया ब्लॉक उनमें से था। तो उसमें जो लोगों जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, काफ़ी उन्होंने इन्वेस्टर्स ने वहाँ से प्रॉफिट भी लिया और उस पे अभी भी लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसका करंट होल्ड्स का स्टेटस क्या है? और जो कि एक सुनने में एक बात और भी आई, जो कि हमने जाके फिज़िकली देखा भी, जो एफडब्ल्यूओ है, जो कि सारा जी जी एक फर्म जो कि रिंग रोड बना रही है, उसके प्लांट्स, उसके साइट इंजीनियर, लेबर, सारा वो कैंप आपकी जो है जनरल ब्लॉक की साइट पर है। जी तो जी इसके हवाले से ज़रा आप ब्रीफ कर दें। इसमें मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि रिंग रोड वाज द प्रोजेक्ट जिसको सबको इंतज़ार था, यानी ट्विन सिटीज़ में रहने वालों को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में रिंग रोड का इंतज़ार यस। था। तो रिंग रोड खैर फाइनली जो है वो लैंड कर चुकी है लैंड के ऊपर, और जैसे आपने बताया कि एफडब्ल्यूओ जो है उसका कैंप वहाँ पे लग चुका है, उनके इंजीनियर्स वहाँ काम कर रहे हैं और ओवरऑल उसके रूट और वो सारी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो उसमें अब चूँकि जनरल ब्लॉक से गुजर रहा है तो सवाल ये बेसिकली आप पूछना चाह रहे थे कि भाई जनरल ब्लॉक है वो क्लाइंट्स जिन्होंने शुरू में बुकिंग की थी और उनका क्या होगा। तो देखें, रिंग रोड इज़ अ हाई वैल्यू एडिशन फैक्टर इन रूड एनक्लेव। उसमें जितने भी आपके एंड यूज़र जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, देखें जब आप हाई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट के करीब जाते हैं तो उसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे जो बड़ा जो फ़ायदा होगा जो जनरल ब्लॉक के क्लाइंट्स हैं उनको बहुत सस्ते में, यानी अगर मैं 5 मरला की बात करूँ तो 10 लाख में उन्होंने 5 मरला लिया हुआ है, यानी सबसे कम प्राइस के ऊपर जो रूड एनक्लेव के अंदर जो प्रोडक्ट है वो रिंग रोड के करीब पास करीब से जो, और जिसमें जिसमें वैल्यू एडिशन जो है वो हो सकता है कि 10 लाख की है और रिंग रोड की कंप्लीशन से पहले हो सकता है वो 1 करोड़ तक चली जाए। तो इतना ज़्यादा जो वैल्यू एडिशन जो है वो जनरल ब्लॉक के क्लाइंट्स को मिलेगा। ठीक है, और उसमें ये हो सकता है कि जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि सेक्शंस की वजह से रिंग रोड का जो जनरल ब्लॉक का जो काम है उसको थोड़े अरसे के लिए हमें डिले करना पड़ा, लेकिन एट द एंड हमारी जनरल ब्लॉक या एग्जेक्टिव ब्लॉक या कोई भी क्लाइंट जो रूड एनक्लेव के साथ उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट पार की हुई है, उसके साथ हमारी कमिटमेंट है कि हम इंशाल्लाह उसको ऑन टाइम डिलीवर करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये पूछेंगे कि भाई ऑन टाइम कैसे डिलीवर करेंगे, तो जिसने 2020 में प्लॉट लिया तो उसकी 2024 में मैच्योरिटी होगी। 4 साल का प्लान था हमारा, तो हमारा ये प्लान था कि 2024 तक हम लोग जो डेवलपमेंट की उसमें कंप्लीशन तक जा चुके होंगे। तो अभी भी जनरल ब्लॉक वालों के पास 1 साल का वक्त जो है वो मौजूद है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम 2024-25 तक जनरल ब्लॉक के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको हम पोजेसन भी दें, और बाकी जो जनरल ब्लॉक वालों को वेट करना पड़ा, दे ऑल अंडरस्टैंड कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसका वहाँ से गुजरना है, तो आई थिंक दे विल मैनेज। जब उनको ये भी पता है कि रिंग रोड की कंप्लीशन के बाद वैल्यू एडिशन क्या होने जा रही है, तो मेरे ख्याल में दैट विल बी ये ऐसी चीज़ है कि जो मैनेज किया जा सकता है। बाकी प्रोजेक्ट के बिहाफ के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूडन के अंदर जिसकी भी इन्वेस्टमेंट है वो भले जिस भी ब्लॉक में है, जिस भी उसमें है, उसमें उसकी ना सिर्फ उसकी जो इन्वेस्टमेंट है ना सिर्फ सिक्योर है, बल्कि उस इन्वेस्टमेंट को हम इंशाल्लाह मैच्योर भी करेंगे। यही हमारा विजन है और यही मैंने आपको सारी चीज़ें इब्तदाइये में एक तो फिर मेंशन की है। जी बिल्कुल। यूर्स अगर कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेफिनेटली अगर आप फूल चुने और कांटे ना लगें, ये हो जी नहीं जी सकता। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आते हैं प्रोजेक्ट्स में। जो आर्ट की है कि आप उनको कैसे एंटिसिपेट जी करते जी हो, उसको आप कैसे टैकल करते हो, उनको लेके कैसे चलते हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ें होती रहती चलती रहती हैं। सबसे बेसिक और सवाल और बड़ा एक जो इसका लुब-ए-लबाब था, जो कि मैंने एक शुरू में भी पूछा आपसे, कि रिंग रोड, क्योंकि काफ़ी सारी सोसाइटीज़ जिनका रिंग रोड से दूर-दूर तो कोई ताल्लुक भी नहीं है, वो भी कहती हैं कि रिंग रोड जो है वो आ गया, ये हो जी जाएगा, जी वो हो जाएगा। रिंग रोड का जो कि इसकी डिमार्केशन स्टार्ट होगी, प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, जैसे आपने कहा उसका एफडब्ल्यूओ का जो कैंप है जो है वो आपके जनरल ब्लॉक में जी है। जी उसका ओवरऑल रूरन पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसके क्या-क्या टचिंग पॉइंट्स है रूरन एनक्लेव जी सोसाइटी के साथ, और इस पे ज़रा ब्रीफ जी, करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रूड एनक्लेव ऑलरेडी एक बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर था, यानी रिंग रोड का फैक्टर अब अगर आप निकाल भी दें थोड़ी देर के लिए तो हम एक ऐसी लोकेशन के ऊपर थे कि बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन था। चूँकि 2 रोड्स आपके पास थी, डैम्स आपके पास थे, सामने बहरिया ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, फिर डीएचए भी था, तो हमारे नेबर्स से और बेसिक एमेनिटीज़ के लिहाज से ऑलरेडी हम एक बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर हैं। रिंग रोड हमारे लिए एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन है, और इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में जितनी भी नई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो रिंग रोड का जो बेनिफिट है वो रूड एनक्लेव के क्लाइंट्स को मिलेगा। उसमें आप पूछेंगे कैसे,
अब हम थोड़ी सी मिसाल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा ताकि ना विजन क्लियर हो जाए। जैसे पेशावर रिंग रोड है तो गुलबहार सोसाइटी है, तो वहाँ पे तकरीबन कुछ लाखों का प्लॉट मिल जाता था आपको, आज वो 2 से 3 करोड़ रुपए का है। इस तरह आप लाहौर रिंग रोड के लाहौर। सराउंडिंग में बात करें तो लेक सिटी वन ऑफ द एग्जांपल, कि उसमें भी कुछ लाख का प्लॉट था, वो अब करोड़ों में है। तो कहने, और वो कितने सालों में होगा? कुछ सालों में, 4 से 5 सालों में, 2 से 3 सालों में उसकी वैल्यू एडिशन हुई। तो अब रिंग रोड का जहाँ तक बात है, तो रिंग रोड का जैसे मैंने आपको बताया कि मिड से गुजर रही है, और रिंग रोड की अलाइनमेंट आप फाइनल देख लें तो आप वो सारी अलाइनमेंट देख लें, आपको पता चल जाएगा कि भाई रिंग रोड जो है वो रुड एनक्लेव से कितना दूर है। हम तो कहते हैं 0 किलोमीटर, ठीक है। 0 किलोमीटर का मतलब है कि आपकी दहलीज के ऊपर आपकी रिंग रोड है। एक तो हमें बेनिफिट डियाला इंटरचेंज का वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, और चक्री के ऊपर जो इंटरचेंज है उसका है। उसके उसके अलावा आपको पता है कि रिंग रोड की वजह से आपका जो एयरपोर्ट तक का जो डिस्टेंस है वो ईजी हो जाएगा, यानी आप 14 से 15 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ फिर आपने इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में जाना हो, वहाँ से घूम के आप आ सकते हैं विया रिंग रोड। तो जिसकी वजह से आपका ना एक तो टाइम बच जाएगा, और दूसरा ये है कि आप ना इस्लामाबाद और पूरा इस्लामाबाद घूम के आप वापस आ सकते हैं। उसके साथ जो रिंग रोड है वो चूँकि सी पैक का भी हिस्सा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ओवरऑल एक बड़ा वैल्यू एडिशन जो है वो होगा। उसके अलावा आपको पता है कि इंटरचेंजेस जब बनते हैं तो उसके सराउंडिंग में सारे कमर्शियल एरियाज, कमर्शियल हब आ जाते हैं, यानी नेक्स्ट फ्यूचर का आप इस्लामाबाद जो है वो आप देख सकते हैं कि यानी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़, इन्वेस्टर, हर कोई इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। चूँकि सोसाइटी शहर के अंदर तो इतनी स्पेस नहीं थी, फिर एयरपोर्ट जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो सारी सोसाइटीज़ या तो मोटरवे, चक्री और अडयाला, इन 3 रोड्स के ऊपर। और रुड एनक्लेव चूँकि एक ऐसी जगह पे है कि यानी अलाइनमेंट उसकी अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि वो दरमियान से गुजर रही है, और उसका रुड एनक्लेव के मैनेजमेंट को भी अंदाज़ा है, और क्लाइंट को भी ये बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ताला हम जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन जो है वो रुड एनक्लेव के क्लाइंट को होगा इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल। जो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बेसिकली बनता है, इसमें एक पॉइंट मेरे माइंड में था, तो बेसिकली 2 प्रोडक्ट्स होती हैं, रेज़िडेंशियल या कमर्शियल प्रोडक्ट, हाँ, जो क्लाइंट्स के लिए। जी, जी। अनलकीली हम पहले भी अपने पॉडकास्ट सेशंस में ये बात करते हैं कि हमारे जो मार्केट में कुछ ऐसे डीलर्स हज़रात हैं, हुँ, जो एक्चुअली डीलर्स नहीं हैं, क्योंकि हर बंदा डीलर बना हुआ है। तो वो क्लाइंट को अपना मंजन बेचते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को, हुँ। उसके बजट को, उसकी नीड को आइडेंटिफाई किए बगैर। तो रूट एंड क्लेव के हवाले से मैं बात करूँगा कि इसमें जो आप थोड़ा क्लैरिटी से बताएँगे, इसको कैटेगराइज़ कर दें कि रेज़िडेंशियल और कमर्शियल किन लोगों के लिए रेज़िडेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और किन लोगों के लिए जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ ये हैं? बहुत ही सादा सी बात है कि जो भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी पर्पज़ के लिए, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो सोचता है कि आया मैंने यहाँ पे घर बनाना है, तो अगर वो घर बनाना अपनी फैमिली के लिए अच्छा घर बनाना चाहेगा तो वो रेजिडेंशियल की तरफ जाएगा। और कमर्शियल का ये होगा कि जो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू एडिशन चाहता है, यानी पहले घर होगा तो फिर कमर्शियल बनाएगा ना। तो कमर्शियल में जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वैल्यू एडिशन थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है, वो थोड़े कम होते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट से थोड़े कम होते हैं नंबर्स में, तो इसलिए उनकी वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल में ये माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आया आप किस माइंडसेट के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपने रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे बाय करके 4 साल की इंस्टॉलमेंट देके घर बनाना है वहाँ पे, तो उसका अलग माइंडसेट होगा। और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई करेगा तो उसका अपना माइंडसेट होगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जितने भी एंड यूज़र या क्लाइंट्स मुझे सुन रहे हैं, दोस्त सुन रहे हैं, तो वो जब इन्वेस्टमेंट करने से पहले काउंट कर लिया करें कि उन्होंने बेसिकली इस इन्वेस्टमेंट को मैच्योर जब करना है तो आया वो उनकी नीड है या नहीं, तो अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करें। और इसमें एक और चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी, रूडन के फार्म हाउसेज़ की काफ़ी बात होती है। तो फार्म हाउसेज़ का क्या स्टेटस है और क्या उसमें? रुड एनक्लेव के जो मशहूर प्रोडक्ट है वो फार्म हाउसेज़ रहे हैं। और फार्म हाउसेज़ ने पूरे, अगर आप पूरे पाकिस्तान में निकालें, एनालिसिस निकालें, तो मेरे ख्याल में टॉप वो प्रोडक्ट होगी जिसने सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो एंड यूज़र्स को दिया है। यानी उसकी हम अगर बात करें तो 65 लाख उसकी टोटल प्राइस थी 4 कनाल की, और 13 लाख उसकी डाउन पेमेंट थी। और आज अगर वो मार्केट में अगर देखें तो वो तकरीबन आपको 30-40 लाख रुपए में अभी प्रॉफिट में आपको मार्केट में मिलेगा, और ट्रेड हो रहा है। और जब हाइप थी, जब एवरीथिंग वाज देयर, तो तकरीबन 70 से 80 लाख प्रॉफिट पे भी वो ट्रेड हुआ, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो लिमिटेड इन्वेंट्री थी, रिंग रोड थी, डैम था, उसकी लोकेशन ऐसी अच्छी थी कि उस पर फिर चीज़ें डिमांड फिर ज़्यादा से ज़्यादा हुई, इसलिए उसकी प्राइसेस में ना इजाफा होता चला गया। लास्ट जो एक क्वेश्चन इसमें ये था मेरा, जिसके बाद हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आपके बिल्कुल इमीडिएट बैक पे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, एक तरफ आपके DHA 4 है, सामने बैरिया फेजेड एक्सटेंशन है।
तो ये सारे वो बड़े ग्रुप्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और हम्म, जिन्होंने ओवरऑल पाकिस्तान के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को इन्हेंस किया है। जी जी। तो सारी ये जो चीज़ें हैं अमेनिटीज़ वगैरह हर चीज़, ये तकरीबन हर जो बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा ग्रुप है, वो क्लेम करता है। रूडन को व्हाट द कोई क्या वो चीज़ है जो रूडन को बाकी चीज़ों से अलग करती है, डिफरेंट बनाती है, या इसको मैं मोर थोड़ा क्लियर करूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे क्या चीज़ है जो रूडन में आप प्रोवाइड कर रहे हैं? वैसे तो रूड एंड क्लेम में सारा कुछ ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, जैसे मैं आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि आप ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, अमेनिटीज़ भी हैं, लोकेशन भी है, डैम्स भी हैं, रिंग रोड के बेनिफिट भी हैं, लेकिन इन हाउस ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से देखने वाले सारे सामीन अट्रैक्ट होंगे और वो करेंगे। देखें, इस वक्त एक ले मैन के लिए, एक ले पर्सन के लिए ट्विन सिटीज़ में प्लॉट लेना और वो एक ले मैन के लिए मुश्किल हो रहा है। और तकरीबन आप 5 मरले का प्लॉट अगर किसी अच्छी जगह पे लेते हैं तो तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ या 1.5 करोड़ से 2 करोड़ की रेंज में आपको मिलेगा। हमारा ये विज़न है, और जो आप बात पूछ रहे हैं, हमारा ये विज़न है कि हम एक इलीट प्रोजेक्ट ये इलीट अमेनिटीज़ के साथ, ये रूड एनक्लेव एक इलीट अमेनिटीज़ वाला प्रोजेक्ट है। यानी इसमें वो सारी चीज़ें, बल्कि वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो किसी भी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ में आपको मिलेंगी। रोड स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी रोड्स, आपका सेवरेज का निज़ाम, आपका इलेक्ट्रिसिटी का पूरा, सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग आपको ए क्लास मिलेगी। ए क्लास डेवलपमेंट है, उस एक ए क्लास अमेनिटीज़ है। और उसके साथ साथ इकोनॉमिक यानी बहुत सस्ती प्राइस में आपको इकोनॉमिकल जो है इकोनॉमिकल उसमें। मिलेगी। ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि यानी एक अच्छे से, यानी इलीट अमेनिटीज़ विद लो कास्ट प्रोडक्ट। ठीक है। और ये हमने किया गया था कि वहाँ पे एक आम ले मैन जो है वो भी उन लाइफ की जो सारी जो सहूलतें और आसानियाँ और मज़े वो ले सके, जो कोई भी एलीट क्लास या कोई यानी उसमें हमने तफरीक नहीं रखी। हमने सबको अपॉर्चुनिटी दी है कि कम से कम अफोर्डेबल कॉस्ट एक के अंदर, सोसाइटी। अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आप वो सारी एलीट अमेनिटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तकरीबन 80% से ज़्यादा लोग जो उसके बारे में सोच नहीं सकते। तो हमने उनके लिए, उनके ख्वाबों को, उनकी नीड्स को, उसको माइंड में रख के जो सारी की सारी विजन वो सेट की है। जी, तो व्यूअर्स, आई थिंक रूड एंड क्लियर के हवाले से काफ़ी शको-शुबहात को हमने क्लियर करने की भी कोशिश की है और हमें काफ़ी सारी नई चीज़ों का भी पता चला है। तो एक चीज़ मैं इसमें कहूँगा कि कोई चीज़ अगर आप सुनते हैं, अनटिल और अनलेस आप उसको प्रैक्टिकली या खुद फिज़िकली जाके देखें ना, उसको विज़िट ना करें, तो यस। उस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है हमारी मार्केट में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो जो जो लोग सुनते हैं उसको एज़ सच सुन के आप, ये बेसिकली आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं कि आप सुन के किसी के कान धर के आप वो चीज़ नहीं करते, अपॉर्चुनिटी का अवेल नहीं करते। सो व्यूअर्स, दिस इज़ द पॉडकास्ट सेशन। आज के सेशन को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। यासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने सो हमें टाइम मच। दिया और काफ़ी सारी जो चीज़ों पे हमने बात की और काफ़ी एक हेल्दी एक जो है डिस्कशन हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।